आप एक डॉक्टर को भेज दीजिए, 30 साल सेवा करेगा और लोगों को सही समझ भी जाएगा। गाँव की स्थिति आप जानते हैं, वहाँ पर विश्वास होना चाहिए व्यक्ति को। अगर एक व्यक्ति जाता है उसे परमानेंट नौकरी दीजिए आप। हम में से भी कितने लोग ऐसे जो गाँव के, मैं खुद गाँव का हूँ, हम यही चाहते हैं कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाएं और वहाँ की सेवा करें। लेकिन सरकार क्या चाहती है? परमानेंट नौकरी नहीं देना है, सिर्फ 1 साल के लिए डॉक्टरों का शोषण करना है। इसके पहले भी एक गैर आधार बिल आया था, रिजर्वेशन, जिसका हमने विरोध किया था। उस पर सिर्फ इसीलिए स्टे लगा क्योंकि उनके पास कोई आधार ही नहीं था। देश की जनगणना हुई नहीं थी जाति के आधार पर, जिसके बेसिस पे वो जानते हैं किस कैटेगरी में कितने लोग हैं। मुद्दा यही है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट होगा आपका अगला क्या कदम? अगला कदम ये होगा, हम लोगों ने एक रैली निकाली है, इसका प्रोटेस्ट किया है और हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग इन चीज़ों में विश्वास कम रखते हैं। हम तार्किक आधार पर समाधान चाहते हैं। हमने अपने तर्क आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, प्रधानमंत्री जी के पास वो जाएगा, वे इस पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें हम गाँव जाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा तर्क दे रहे हैं कि डॉक्टर गाँव जाने का विरोध कर रहे हैं। हम तो तैयार बैठे हैं, आप परमानेंट नौकरी दीजिए, हम हाथ जोड़कर गाँव जाने को तैयार हैं। सरकार अगर नहीं मानेगी तो कोर्ट में जाएंगे आप? जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। अगर वो जो कहेगी वो मान्य होता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था कि आप अपनी स्ट्राइक हटा लीजिए आरक्षण वाले मुद्दे पर, हम इसका तार्किक समाधान निकालेंगे। हम लोग सेम डे हट गए थे। अभी हम यही चाहते हैं कि तार्किक समाधान आए और इस प्रकार से सोचा जाए, इसे गलत तरह से प्रस्तुत न किया जाए कि गाँव जाए। सरकार से कोई बातचीत चल रही है आपकी? तमिलनाडु में चल रही है बातचीत। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार से कोई बातचीत हो रही है आपकी? 140 छात्र छोड़कर जा चुके हैं वहाँ से और पाठ्यक्रम छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से आप सोचिए कि मतलब प्रतिभाशाली छात्र हैं, मध्यम वर्गीय छात्र हैं, वो क्या करेंगे? 7 साल में बच्चा पढ़ के निकलेगा MBBS, उसके बाद PG करेगा, 18 साल उसके लग जाएंगे सिर्फ पढ़ने में, 36 साल की उम्र में प्रैक्टिस आएगा। आप सोचिए, आज चिकित्सा ऐसी महंगी, जो हमारे देश का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 5% WHO के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में यूज होना चाहिए। कितना यूज होता है? 0.9%, 4.1%, यानी अरबों रुपए कहाँ जाता है? उसको ढकने के लिए 8,000 रुपये में MBBS के बाद बच्चों को, PG के बाद बच्चों को, और हर क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र का इतना शोषण हो रहा है। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा ये होगा, अगर सरकार ने इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं किया, कमेटी बनी है, कमेटी से कुछ नहीं होता है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस बिल को रोका जाए और ये पारित नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाएंगे और हम आगे बढ़ते ही जब तक हड़ताल जारी रखेंगे? हड़ताल जो करी है वो जारी रहेगी आपकी? हड़ताल जारी रहेगी आपकी? हड़ताल हमारी पूर्ण तरह से जारी रहेगी। उसके बाद हम 5 मेडिकल कॉलेज और भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरा स्टेट इन्वॉल्व हो चुका है, CMS आया है, इंडेक्स आया है, और धीरे धीरे अगर इससे कोई निर्णय नहीं आता है तो हम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।